अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। हम पाइथन लैंग्वेज की सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है इनपुट टू और मोर नंबर्स इन सिंगल लाइन या सिंगल स्टेटमेंट। अगर हमने यूज़र से दो या दो से ज़्यादा नंबर्स एट अ टाइम इनपुट करने हो तो वो कैसे मांग सकते हैं एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर। अगर हमने दो वैल्यू यूज़र से मांगनी है तो उसके लिए क्या चीज़ें हमें दो स्टेज में लिखनी पड़ती हैं। तीन वैल्यूज़ मांगनी है तो तीन लाइन जो हैं वो लिखनी पड़ेगी। लेकिन आज के मेथड में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपने दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ अगर यूज़र से मांगनी है तो वो एक ही स्टेटमेंट में कैसे मांग सकते हैं, यानी कैसे आशा कर सकते हैं। तो उसके लिए हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले जो है यानी हम वेरिएक्स लिस्ट जो है वो डिक्लेयर करेंगे, खाली लिस्ट जो यानी एल के नाम से या किसी भी नाम से जो है आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर हम एल के नाम से एक लिस्ट लेते हैं और उसके बाद जो है हम यहाँ पर खाली यानी खाली ब्रैकेट जो है वो लगा देते, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, एक वेरिएबल यानी फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप के ज़रिए जो है हम जो मर्जी चाहें जहाँ तक चाहें जो है वैल्यूज़ ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक वेरिएबल एन डिक्लेयर करते हैं और उसमें जो है हम रेंज देते हैं यानी इन, और उसके बाद रेंज देंगे। रेंज में हम आपको ये बताएंगे कि हमने कहाँ तक जाना है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं 1 से लेकर 4 तक, यानी 4 इनपुट जो है वो आप यानी 3 इनपुट जो है वो आपने एट ए टाइम लेनी है। तो यानी 1 to 4, 4 का मतलब जाता है लेस देन 4, ठीक है जी। और उसके बाद हम यहाँ पर कोटेशन लगा देते हैं। यहाँ पर अब जो है इसके अंदर हम 3 वैल्यू जो है एट ए टाइम मांगते हैं। अब हम यूज़र से वैल्यू मांगते हैं, एक वेरिएबल जो है एक्स का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसमें हम लेते हैं जी इनपुट। अब इनपुट के अंदर जो है वैल्यूज़ मांगेंगे, ठीक है जी। वैल्यूज़ यानी इनपुट लिखते हैं और उसके बाद वैल्यूज़ यहाँ से मांगते हैं और डबल कोटेशन के अंदर जो है हम यहाँ पर लिखते हैं एंटर अ वैल्यू, ठीक है। यानी एंटर फर्स्ट वैल्यू लिखने की बजाय एंटर अ वैल्यू लिखते हैं। वो खुद ही 1 2 3 आता जाएगा, तो वो बताऊँगा वो कैसे आएगा। तो ये देखें मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंटर अ वैल्यू, ठीक है जी। वैल्यू लिखते हैं और उसके बाद डबल कोटेशन के बाहर जो है हम यानी कनकैटिनेट करने के लिए प्लस का ऑपरेटर लगाते हैं और उसके बाद जो है यानी स्ट्रिंग लिखते हैं यानी str। और उसके बाद जो हमारे पास वेरिएबल था n का, यानी n के अंदर जो है पहले मिसाल के तौर पर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर n लिख देते, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर खूबसूरती के लिए यानी हम कैटिनेट करते हैं और उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर जो है हम इक्वल टू लिख देते हैं, ताकि यानी एक वैल्यू जो है दूसरी वैल्यू से सेपरेट करने के लिए, यानी हम जब यूज़र से वैल्यू मांगेंगे तो वैल्यूज़ और आपकी स्टेटमेंट जो है वो आपसे सेपरेट रहे, ठीक है। और यहाँ पर भी जो है हम थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं और उसके बाद लास्ट में जो है हम वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवाते हैं। तो ये देखें प्रिंट करवाते हैं और उसके बाद मैं आपको इसको समझाऊंगा कि भी किस तरीके से जो वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होती है एक्स की वैल्यू। अब हम इसको रन करते हैं, तो रन करेंगे तो ये देखें आपसे वैल्यू मांग रहे हैं एंटर अ वैल्यू 1, ठीक है। देखो फॉर लूप के अंदर पहली वैल्यूज 1 आई और जैसे ही कंडीशन सही है तो वो आपसे क्या पूछ रहे हैं एंटर अ वैल्यू, ठीक है। एंटर अ वैल्यू और 1 जो है यानी n की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पर जो है 1 आ चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद इक्वल टू था इक्वल टू। अब हम वैल्यूज़ देते हैं, यहाँ पर मिसाल के तौर पर वैल्यूज़ देते हैं 10। जब हम 10 देंगे तो 10 जो है x के अंदर आएगा और x जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। और उसके बाद वो दोबारा फिर मांग रहे हैं एंटर अ वैल्यू, लेकिन अब एंटर अ वैल्यू फॉर लूप जो है वो इंक्रीमेंट होकर 1 की बजाय अब 2 हो चुकी है, ठीक है। तो 2 हो जाएगी तो इसका मतलब वो सेकंड टाइम वैल्यू मांग रहे हैं। अब यहाँ पर हम जो है वो 20 दे देते हैं और उसके बाद फिर जो है वो आपसे 20 डिस्प्ले हुआ और फिर नेक्स्ट जो है फॉर लूप लगाई और एंटर अ वैल्यू फिर मांग रहे हैं 3 पर और यहाँ पर अब 30 दे देते। अब जैसे ही मैं 30 दूंगा 30 जो है वो डिस्प्ले होगा और उसके बाद फॉर लूप जो पर जाके चेक करेगा फॉर लूप तो 4 हो जाएगी। 4 का मतलब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और उसके बाद जो है वो वैल्यूज़ आपसे यूज़र से नहीं मांगेगा। तो ये देखें जी 30 वैल्यू डिस्प्ले हुई है और उसके बाद प्रोग्राम फॉर लूप जो है वो एग्जिट हो चुकी है। तो इस तरह जो है हम यानी दो या दो से ज़्यादा वैल्यू जो है एट ए टाइम जो है फॉर लूप के ज़रिए एक ही सिंगल स्टेटमेंट में यूज़र से मांग सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।